को अपना गन्ना जो है 2000 से पहले या तो रोहतक ले जाना पड़ता था, ठीक बात है। या कोई जींद ले जाता था, या पानीपत ले जाता था, या सोनीपत ले जाता ट्रांसपोर्ट का खर्च भी पड़ता है उसके ऊपर। था। उसके ट्रैक्टर ट्राली भी टूटते थे और उसको कई कई दिन लाइन में लग करके खड़ा होना पड़ता था। ठीक बात है। जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बने और जब उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किए, बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों ने डिमांड करी, गोहाना बड़ौदा जो सराउंडिंग एरिया है, कि हमारे यहाँ एक शुगर मिल दो ताकि हम इस परेशानी से बचें। ठीक बात है। और चौटाला साहब ने उसी दिन अधिकारियों को आदेश कर दिए, 1 साल में मिल तैयार करके किसानों को सौंप दी गई। वो सबसे बड़ी परेशानी उनकी खत्म हुई। ठीक बात है। उसके बाद उनकी जो अगली दिक्कत थी कि बच्ची 12वीं क्लास के बाद कहाँ पढ़ने जाए, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। वो समस्या थी। तो उन्होंने गोहाना में लड़कियों के कॉलेज की डिमांड करी, गोहाना में लड़कियों का कॉलेज बना के दिया। यहाँ कोई अनाज मंडी नहीं थी। बड़ौदा और गोहाना को अलग भी नहीं आप सुनते नहीं, फिर रोड़ा तो वहीं पड़ जाएगा अपना। जो मंडी थी अनाज की, उसके लिए भी जैसे गन्ने की परेशानी थी, वैसे इनके सामने अपना धान बेचने की थी। चाहे वो आपका धान की फसल थी, चाहे कोई गेहूं की थी, चाहे बाजरा था। उसके लिए एशिया की सबसे बड़ी मंडी बना के दी। ये इलाका जो है ना, बहुत सारा बिरानी था। यहाँ पानी की बहुत कमी थी जी। यहाँ से नहरें बहुत जा रही थी, ड्रेन बहुत जा रही थी, लेकिन उसमें से कहीं कोई पंचर करके पानी नहीं मिल रहा था लोगों को। चौटाला साहब ने अनेक गांव को रजवाए दिए। आप गांव में पूछो जो रजवाए बने हुए हैं कि किसके वक्त के, वो बताएंगे कुल बिल्कुल जी। कि रजवाए उन्होंने यानी शिक्षा के ऊपर भी काम करे, रोजगार के ऊपर भी काम करे, और किसान के लिए हरियाली के लिए भी काम करे। और आपका तो रंगे आ रहा है। वो तो आप देख रहे हो, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये चीजें किसी से पूछो। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ लेना ये बात, चलो जरूर कि पूछेंगे। ये जो सारी चीजें ये किसने बनाई थी। ये भी पूछना कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया। हमने बनाया इसलिए था कि इस इलाके के बच्चे उस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ करके अच्छी जगह जाकर के जॉब कर सके, बिल्कुल। कोई सरकारी नौकरी लगे, कोई प्राइवेट जॉब में जाए। इन्होंने उस कॉलेज को बंद कर दिया और कॉलेज को इन्होंने बंद कर दिया। और बीजेपी ने उसको एकेडमी बनाने के लिए जो इनका प्रत्याशी है उसको दे दिया। कोई इंस्टीट्यूट इसलिए थोड़े बनाए जाते हैं कि उनको बंद कर दिया जाए, उनको फिर किसी ऐसे आदमी को दे दिया जाए जो उस पार्टी से संबंध रखता है, वो उसमें अपनी एकेडमी बनाई चलाए जी। अगर सरकार ने कोई एकेडमी के लिए जगह देनी थी योगेश्वर दत्त को, तो फिर और कोई दूसरी जगह से जमीन एक्वायर करके किसी पंचायत से लेके देते, उस चीज को चलने देते, उस कॉलेज को चलवाते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात कही नेताजी ने। चलो नेताजी, इस मुकाबले की अगर बात करें, बड़ौदा घमासान की अगर बात करें, तो कोई न कोई त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई न कोई चकोणीय मुकाबला है। और एक बहुत बड़ी घटना घटी हल्का बड़ौदा के अंदर। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जो है, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो उस तरह इनेलो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? डॉक्टर कपूर ने अपनी राजनीतिक हत्या कर ली। कोई भी राजनीतिक आदमी जो है, या तो किसी दल में शामिल होकर के चुनाव लड़ता है, और जब कोई दल किसी को टिकट ना दे, इंडिपेंडेंट फार्म भर ले, जो दल वो जो उसको बेइज्जत करके दल बना दिया, दल बना दे, उसमें अगर वो वापस जाकर के शामिल होता है, तो फिर ये मान के चलो कि उसको राजनीतिक समझ नहीं है। चलो नेताजी ये बताओ, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के साथ धोखा बीजेपी ने कराया है कि कांग्रेस ने कराया है? दोनों नहीं करे। दोनों ने कराया। और उसने हमारे साथ करे। अच्छा। रड़क वाली राजनीति चल पड़ी। ना, हमने तो उसको मान सम्मान दिया, हमने इज्जत दी, हमने उसको 2 बार चुनाव लड़ाया। और हमारे साथ चौटाला साहब ने जितना मान सम्मान उस परिवार को दिया, इस गोहाना में, शायद ही मेरी ख्याल ये गोहाना के लोग बैठे, इनसे पूछ लो जी कि इस तरह का मान सम्मान किसी और परिवार को भी यहाँ मिला है क्या। तो ये बताओ डॉक्टर, इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमें जब छोड़ के भाजा, तो उसने चौटाला साहब की पीठ में छुरा घोंपा। धोखा उसने किया, और उसने जैसे हमारे साथ धोखा किया, वैसे उसके साथ बीजेपी और कांग्रेस ने किया, जैसे को तैसा मिल गया। जेजेपी ने भी किया उसके साथ। बिल्कुल। तो ये बताओ, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के जो समर्थक हैं, वह किस जाओगे? हमारे साथ आएंगे, आपके साथ आएंगे। 100% मान के चलिए। मुझे तो मेरा डायलॉग आप बोल रहे हो। एक बात है, इस डायलॉग ने बोलते हैं नहीं, बड़ी फीलिंग है हमने। बोले 100% मान के आपको चलिए। लगता है तब क्या वैसे के साथ बैठे हूँ। भीतरिया बैठेंगे आज भाई, कैमरे लाइट उसकी ऑन कर लो। अच्छा इवनिंग बताओ जी,
नेताजी आपकी जो टक्कर है वो कांग्रेस का गिला है कि बीजेपी गिला है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही है। गठबंधन है। हाँ, गठबंधन। बड़ा बयान आ गया भाई। नेताजी अभय सिंह चौटाला का बहुत बड़ा बयान है, अभी कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है इलेक्शन में। गठबंधन अगर नहीं होता तो कांग्रेस फिर किसी ऐसे चेहरे को चुनाव में उतारती जिसका यहाँ राजनीतिक आधार होता है। टिकट तो डॉक्टर नरवाल को कहा था भी तेरे को देने, ठीक है। चलो उसने तो जैसा दूसरों के साथ किया वैसा कांग्रेस ने उसके साथ कर दिया। जितना टिकट मांग रहा था, ठीक बात, जो यहाँ का जाना पहचाना चेहरा था, और तीसरा टिकट मांग रहा था प्रदीप सांगवान, जिसके फादर 2-3 दफा मेंबर पार्लियामेंट रहे, हमारे टाइम में हमारे एमएलए रहे, मंत्री रहे, उसकी भी पूरी पहचान इस इलाके में थी। इनको इग्नोर कर ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको कोई जानता भी नहीं है। तो ये बीजेपी को लाभ, आपने फायदा लगा इसका? ये बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाली बात है कि नहीं है? इसका ज्यादा फायदा बीजेपी ने मिलेगा कि नैलो ने? मैं कहता हूँ दोनों नूरों कश्ती कर रहे हैं, अच्छा, दोनों मिलके